कसूर क्या था कि वीडियो डिलीट कर दिया? ऐसा कौन सा अपराध किया था कि यूट्यूब पर लोड वीडियो जो अच्छा चल रहा था, लोगों ने उस वीडियो की भाषा का सम्मान किया था, लोगों के बहुलता में लाइक आए थे, लोगों के कमेंट आए थे, पसंद किया था, उस वीडियो को डिलीट कर दिया। किसी प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं था। हमने इतना ही कहा था कि जो लोग प्रवासी मजदूर हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य प्रांतों से आए हैं, उन्होंने क्या कहा, किस प्रकार ट्रेन से, बस से, ट्रक से, ऑटो से, डीसीएम से लटक करके, पैदल चल करके कैसे कैसे घर आए हैं, क्वारंटीन सेंटर में रहे, उन्हें क्या सुविधाएं मिली, सरकारी सहयोग किस प्रकार का मिला। हमने तो हौसला ही बढ़ाया था उनका। हमने उनसे कहा था गांव में रोजगार मौजूद है, गांव में रोजगार का सृजन करना है, घर में ही रहना है, हर व्यक्ति उपभोक्ता होगा और हर व्यक्ति निर्माता भी होगा, हर व्यक्ति पैदा करेगा, पैदा करने वाला भी होगा, खरीदने वाला भी होगा। जैसे तमाम रोजगार है। दोस्तों, मैं बताता हूँ आपसे, 24 मई को हमने एक वीडियो किया था, क्या बोले मुंबई गुजरात से आने वाले, क्या मिलती है क्वारंटाइन सेंटर में सुविधाएं, ऐसे ही किया था, लेकिन वीडियो को डिलीट कर दिया गया। वीडियो हमारी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आता है। यूट्यूब के नियम क्या हैं? यदि हम अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे, यदि हम किसी का फिगर दिखाते हैं, चित्र दिखाते हैं जिससे अपमान महसूस होता है, यदि हमने जो YouTube की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन किया, तो हमारा वीडियो डिलीट होगा और हमको नोटिस जारी होगी। लेकिन हमारा वीडियो डिलीट कर दिया गया। हमने उनसे यह कहा था कि हम गांव में भैंस पालन करेंगे, गाय पालन करेंगे, ऑर्गेनिक खेती करेंगे, हम गांव में तरह तरह के रोजगार, सब्जी पैदा करेंगे, हम तमाम तरह के निर्माण करेंगे। यह जरूर दिखाया था कि उस गांव में आधा दर्जन लोग संक्रमित पाए गए, फिर भी ना तो वहाँ उस गांव को सैनिटाइज किया गया, ना ही कोई इस तरह के एहतियात बरते गए, और जो लोग बाहर से आए हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया गया। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। यह अधिकार केवल ब्रजभूषण दुबे को नहीं है, यह अधिकार केवल बड़े बड़े टीवी चैनल को नहीं है, यह अधिकार जो उस तरह के सम्मानित समाचार पत्र हैं उन्हें भी यह अधिकार नहीं है। यह अधिकार तो आम व्यक्ति को है, आम नागरिक को है, आम व्यक्ति को है, जो देश में रह रहा है उसे भी अपनी बात कहने का अधिकार है। वह खेतों से कहेगा, वह गांव गली गलियारे से करेगा, वह नदी के किनारे से उसका प्रयोग करेगा, वह चट्टी चौराहे पर चिल्ला चिल्ला करके कहेगा कि शासन द्वारा यह सुविधाएं जो प्रदत्त है आम आदमी के लिए वो नहीं मिल रही हैं, चिल्ला चिल्ला करके कहेगा। दोस्तों, हर्ट तो होगा ही। अब यह है कि अगर कसूर जान जाते हम तो हमें लगता कि ठीक है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। हमारे मोहल्ले में एक भैया हैं, वह चले गए थे किसी शादी विवाह में, भैंस आए तो उनकी पालतू भैंस ने नाद को उखाड़ के फेंक दिया था। हो सकता है भोजन न मिला हो तो उस पर, या फिर पशु स्वभाव है। तो हनुमान जी ने कहा भी है रावण से कि जिन मोहि मारा तिन में मारा, तापर बांधे हो तने तुम्हारा। फिर यह भी कहा कि पशु स्वभाव मैं तोड़ों रूखा। उसने कहा कि फल खाया और वृक्षों को उजाड़ा भी, ऐसा क्यों किया, और अक्षय कुमार को मारा भी। तो उन्होंने कहा कि फल खाया लागी अति भूखा, फल इसलिए खाया कि भूख लगी थी। फिर उसने कहा ठीक है चलो खा लिया, उजाड़ा क्यों, किसने अधिकार दिया। तो हनुमान जी ने कहा कि कपि स्वभाव मैं तोड़ों रूखा, मतलब फल को उजाड़ने का हमारा जातिगत स्वभाव है। फिर कहा कि मारा क्यों, कहा जिन मोहि मारा तिन मोहि मारा, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारा, मतलब जिसने मुझे मारा उसी को मैंने मारा। यह है हमारा प्रतिरक्षा का अधिकार। चलिए साहब, तो भैंस की बात में कर रहा था। भैंस ने नाद को उखाड़ के फेंक दिया, ऐसे लगा करके फेंक दिया। तो भैया आए जो मोहल्ले वाले हैं, उसने कहा यह होदी नाद कैसे फूटी है, बताया कि भैंस ने फोड़ दिया। बेचारे पैंट शर्ट नहीं निकाले, उन्होंने कहा ले आओ लाठी, लाठी लेकर के और दे दनादन भैंस को लगे पीटने। बेचारी भैंस जीभ निकाल दी और यह नहीं जान पाई कि हमारा कसूर क्या है, अपराध क्या है।
भैया ब्रजभूषण दुबे नहीं जान पाए कि इनका अपराध क्या है कि वीडियो डिलीट कर दिया गया। एक तो उनसे सामना करना है। भैया हिंदी पत्रकारिता दिवस है आज 30 मई, और इसकी शुरुआत 1826 में उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुई थी। यह कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। इसका अर्थ होता है समाचार सूर्य। सूर्य सूर्य भेदभाव नहीं करता सभी के साथ। तो हो सकता है किसी को यह जरूर लगता होगा कि मैं किसी पर विशेष रूप से प्रहार कर रहा हूँ, हमारा निशाना केवल कुछ लोग हैं सरकार से। ऐसा नहीं है दोस्तों, यह विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहूँगा। यह जब से होश संभाला है, इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तब से ऐसा करता हूँ, और सवाल तो खड़ा करना पड़ेगा। आज तमाम मित्र कह रहे हैं सर इस पर करिए, उस पर करिए, सर ये जो हाउस वाला लोन है, गाड़ियों का है, उस पर जो आरबीआई की गाइडलाइन थी उसका पालन नहीं हो रहा है, लगातार ब्याज हमें देना पड़ रहा है। तमाम लोग कह रहे हैं, जिन पर नशा चढ़ा हुआ था वह लोग भी कह रहे हैं। तो भैया टोका टाकी तो करना पड़ेगा, हस्तक्षेप करना भी पड़ेगा, नहीं तो फिर भैंस वैसे ही पीटी जाएगी और बेचारी जान नहीं पाएगी कि हमारा अपराध क्या है। बताते चलें कि हमने किसी प्रकार संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था जो हमारे संविधान में वर्णित है। प्रयास करता हूं जहां तक हमारी सीमाएं हैं वहां तक डट कर जाऊंगा, तबीयत से जाऊंगा। सामने वाले की चाहे जितनी भी बड़ी औकात क्यों ना हो, सवाल खड़ा करना तो आम आदमी का मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए सवाल खड़ा करेंगे ही, यदि नहीं करेंगे तो सत्ता मदांध हो जाएगी। डॉक्टर विवेकी राय जो अपने गाजीपुर के निवासी थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे, लेखक थे, उन्होंने लिखा था कि सत्ता महिषासुर के समान होती है जिसे रौंदना काफ़ी कठिन होता है, रौंद डालता है। महिषासुर भैंसा चलेगा ऐसे करके तो फिर कुछ देखेगा नहीं, ट्रेन से भी लड़ जाता है, मदांध होता है। तो सत्ता मदांध होगी, सत्ता से सवाल तो करना ही पड़ेगा। फिर कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को अधिकार नहीं था कि अकेले लॉकडाउन की घोषणा करते। यह कैबिनेट के सलाह पर करेंगे। आप मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल से सलाह लेंगे, नोटबंदी हो चाहे ऐसे निर्णय हो, आप नहीं कर सकते, और न ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा कर सकते। अब भैया सब हाँ हाँ करेंगे, वाह साहब ऐसा तो पीएम न कभी था, न है, न होगा। फिर तो पीएम मदांध होंगे, फिर तो ऐसे करते रहेंगे। किसी न किसी को तो सवाल उठाना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा, खबरदार हमने जनप्रतिनिधि बना करके भेजा है, इस तरह से लोकतंत्र की मर्यादा के प्रतिकूल आप आचरण नहीं कर सकते। और हमें सवाल उठना हमारा दायित्व है और हमारा अधिकार भी है। हम अपने उस अधिकार के साथ ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो डिलीट हो गया। कई एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं। पत्रकार की श्रेणी में आप भी हैं, केवल हम ही नहीं हैं और बड़े बड़े लोग नहीं हैं। आप भी सवाल उठा सकते हैं, जिसका प्रयोग करते हुए ट्विटर से लेकर के फेसबुक और अन्य इंस्टाग्राम और जो सोशल साइट्स हैं उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। उठाना भी चाहिए। एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई शब्द आपको हर्ट कर रहा है, आपको विचलित कर रहा है, आपकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको भी उन लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। यही था। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। मुझे इस बात का कष्ट है, किंतु कोई दिक्कत नहीं है, इससे हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे, चलता रहेगा। देवासुर संग्राम हमेशा हुआ है और आगे भी होता रहेगा। हम अपनी बात कहते रहेंगे, जनतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा मौलिक कर्तव्य है और हमारे संवैधानिक आदर्श का प्रस्तुतिकरण भी है कि हम आवाज़ उठाएंगे विनम्रता के साथ। वह वीडियो आप यूट्यूब पर तो डिलीट हो गया, फेसबुक पर डाला था उसे भी शो नहीं कर रहा है, कभी अलग से हम डाल देंगे, आप देखिएगा। और कहीं से भी रंच मात्र भी गाइडलाइन का दुरुपयोग नहीं किया गया था, उसका उल्लंघन नहीं किया गया था। कौन लोग हैं इसके मूल में? क्या नाम लेना छोड़ दें? नाम नहीं लेंगे, नाम तो लेंगे ही, नाम तो लेना ही पड़ेगा। नाम नहीं लेंगे तो देश की सेहत के लिए यह कदापि शुभ नहीं होगा। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।